तो इस समय हम क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रल चैप्टर में से एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 होल अंडर रूट। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कैसे होगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मैं बाबा बोलता हूँ सर इंटीग्रेशन से सब भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले सिंपल जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखो। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसको हमें या तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, अगर इन फॉर्म में आ गई तो मैं इसको यहाँ पे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और फिर उसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है। ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो इसे कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ द टर्म्स के फॉर्म में लिख दूंगा। मतलब क्या, जैसे कोई यहाँ पे टर्म है, एक एक्स टर्म है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, ए टर्म है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे साई टर्म तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखी नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होगा कि उसमें जो भी टर्म बनेगा वो स्क्वायर फॉर्म में आज बनेगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए मैं कैसे देखो यहाँ पे करूँगा, अप्रोच मेरी क्या होती है। सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर देखो बना हुआ है, तो जो चीज़ बनी हुई उसको ना छेड़ो। ठीक है, तो उसको तो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। हमेशा कोशिश करो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आए। अगर सपोज यहाँ पे 3x स्क्वायर होता तो हम क्या करते, 3 से इसको पूरा डिवाइड कर देते ताकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और अब यहाँ पे करना है, अब जिस टर्म के साथ x है, जैसे 4x है, तो इससे कैसे तोड़ूंगा मैं, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको ऐसे तोड़ो कि पहले आए 2, ठीक है, और बाकी दो टर्म में पहला दूसरा टर्म क्या आए आपके पास, ये टर्म। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर आपने लिया है तो क्या आएगा यहाँ पे x आए, और जो अब थर्ड टर्म आएगा यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा होना चाहिए कि वो 4x बन जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये को भी याद रखने कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 तो मैंने क्या है फिक्स है, 2 तो होना ही चाहिए, और एक एक्स स्क्वायर का एक टर्म मैं ले लिया तो यहाँ पे क्या है x आ गया। और अब 2 को जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो 2 का भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तो देखो फिक्स रहेगा, और जो बाकी दो टर्म होंगे दोनों कहाँ से आएंगे, स्क्वायर से आएंगे। यानी उन टर्म्स का एक टर्म होगा जो कि स्क्वायर है। एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है तो एक तो एक्स हो गया, ठीक है, उसका एक टर्म एक्स स्क्वायर का। और वैसे ही यहाँ पे एक 2 का मैं यहाँ रख रहा हूँ तभी तो 4x बनेगा। तो 2 कहाँ से आएगा, 2 के स्क्वायर से आएगा। तो अगर अब देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे मुझे चाहिए इस 2 को लिखने के लिए। अब 2 का स्क्वायर मैं कब लिख सकता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर भाई लिख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 2 के स्क्वायर एक माइनस भी तो करना पड़ेगा ना एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे ओरिजिनली थोड़ा ना दिया गया है, ये तो मैं अपने आप से मान रहा हूँ, तो मुझे एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। और पहले से मेरे पास क्या है, यहाँ पे -5 भी है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं वापस बता दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 हमें दिया गया था। सबसे पहले तो क्या करो, x का जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। ठीक है, जो स्क्वायर टर्म है उसका ध्यान रखो, उसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ से हटा लिया। यहाँ पे तो देखो हटाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ही कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कर दिया गया है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी क्या, 1 तो है पर और कोई टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो मैं क्या करता, 2 से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 4x को मैं कैसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा कि 2 उसमें आना चाहिए, हमेशा याद रखो 2, तो वो फिक्स है। अब बाकी जो दो टर्म्स होंगी वो मैं स्क्वायर से लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं लेके आया हूँ एक टर्म x वाली, कहाँ से लेके आया हूँ x के स्क्वायर से, और एक बार 2 लेकर यहाँ 2 रखूँगा मैं, तभी तो 4x बनेगा। अगर मैं एक टर्म x से ले आया तो दूसरी टर्म अगर मैं क्या रखूँ कि 4x बन जाए, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब इंटू मैंने क्या करूँगा, 2 करूँगा। ठीक है, और ये 2 मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, 2 के स्क्वायर से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो फिर मुझे 2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसमें -2 स्क्वायर भी लिखा है, और -5 तो यहाँ ओरिजिनली है। इसे करने से फ़ायदा ये हो गया मेरा कि अब देखो जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या मेरा बन गया आपका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर -5, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 - 5। ठीक है, और अब देखो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे आ गया आपके पास -9, और -9 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, तो यानी इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। -9 है और 3 की पावर 2, क्योंकि -9 होता है ना, तो 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा ये जो चीज़ था, अब ये क्या आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 2 टर्म यहाँ बन गए, x+2 और एक बन गया 3, दोनों में देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसको एक टर्म मान लो x+2 को, तो इसलिए देखो दोनों टर्म क्या आ गए हैं, स्क्वायर के फॉर्म में आ गए हैं। और अब मैं इनमें यहाँ देखूँ तो किस फॉर्म में मेरा बन रहा है, ये मेरा x² माइनस a² में बन रहा है, ठीक है। क्योंकि a क्या होता है, a कांस्टेंट होता है, तो 3 का देखो 3 कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे x क्या है, ये टर्म वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, x पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इसको x मानता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या करूँगा मैंने ये टर्म इससे ही बनाई है, तो यानी इसकी जगह मैं ये चीज़ रख सकता हूँ, इस टर्म की जगह मैं ये चीज़ रख सकता हूँ, और ये ओरिजिनल टर्म कहाँ रखी गई है, अंडर रूट में रखी गई है, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसकी जगह पूरा ये चीज़ डाल दूँगा। देखो कैसे, अब हमें इंटीग्रेशन में दिया गया है x² + 4x - 5 का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अभी क्या है, x² - a² का फॉर्म है, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा तो इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि इसका क्या इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला देखो लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला होगा √x² - a² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आएगा, x/2 √x² - a² log mod में x प्लस x² - a² mod क्लोज प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं डिफाइन है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगना तो नेसेसरी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है फॉर्मूला, मैं इसको इसलिए हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे x की जगह क्या कर दूँगा, x+2 रख दे रहा हूँ, देखो x की जगह मैं x+2 रख दे रहा हूँ, और a की जगह क्या रखूँगा 3, ठीक है। x की जगह क्या रख दूँगा मैं, x+2, और a की जगह क्या रख दूँगा 3, इस फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे अब क्या होगा, देखो ये आपका आ गया x+2 / 2 अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9/2 लॉग मॉड में x+2 प्लस अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखो मैं इसको और से सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, तो ये आएगा x+2 / 2 अंडर रूट में इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + 4x - 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा -9/2 log mod में x+2 प्लस, और इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास वापस ये x² + 4x - 5 मॉड क्लोज, और ये आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्लास 12 NCERT चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो कि कैसे क्वेश्चन, क्या मेरी अप्रोच है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बिल्कुल शांति से करो, ठीक है ना, और अच्छे से करो, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन होती है क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना।